आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 7 इन फिगर। ये फिगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये जो फिगर है ए बी सी डी ये स्क्वायर शेप का है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो ये जो इसका स्क्वायर का साइड हम लोग को दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया है, 14 सेंटीमीटर विद सेंटर ए बी सी एंड डी। यहाँ पे सेंटर्स हैं ए बी सी डी। ये 4 सर्कल के सेंटर से बनाया गया है। विद 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टचेज एक्सटर्नली। जो यहाँ पे सर्कल्स बनाए गए हैं एक जो सर्कल है दो सर्कल को टच कर रहा है एक्सटर्नली ऑफ 2 रिमेनिंग 3 सर्कल्स। तो इसमें जो है दो सर्कल्स, एक जो सर्कल है 2 सर्कल से यहाँ टच हो रहा है। सपोज ये सेंटर ए वाला जो सर्कल है यहाँ टच हो रहा है और इससे यहाँ पे टच हो रहा है और इससे यहाँ पे टच हो रहा है। तो 2 जगह 2 सर्कल से ये टच हो रहा है। फाइंड एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो ये जो एरिया आप लोग दिख रहा है साइडेड रीजन जो इन साइड है, इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। और हम लोग का साइड स्क्वायर का साइड 14 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो स्क्वायर दिया ए बी सी डी इसका एरिया को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 2 3 4 यहाँ पे सर्कल्स के 4 क्वाड्रेंट आ रहे हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये 4 क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल से, स्क्वायर से। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रेडियस तो दिया नहीं है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि ये जो साइड से यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर का है। ये 2 सर्कल्स का 2 सर्कल के सेंटर को ज्वाइन किया है। तो मीन्स जो इसका जो हाफ लेंथ होगा साइड का वो रेडियस होगा। मीन्स जो रेडियस होगा यहाँ पे 14 जो साइड है, आप समझ सकते हैं ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। साइड इज इक्वल टू ये फर्स्ट रेडियस आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 14। तो हम लोग r इज इक्वल टू लिख सकते हैं 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। ऐसे हम लोग r को फाइंड कर लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर को फाइंड कर लेते हैं। उसमें जो 4 क्वाड्रेंट है, मीन्स एक जो सर्कल होता है उसमें 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। सपोज ये एक सर्कल है तो इसमें मैक्सिमम 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। तो यहाँ 4 क्वाड्रेंट है, मीन्स एक सर्कल का एरिया हम लोग को माइनस करना है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि जो क्वाड्रेंट है इसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। उसमें एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग फाइंड करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, मीन्स ये 4 क्वाड्रेंट का एरिया। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि जो क्वाड्रेंट है 4 क्वाड्रेंट, तो एक क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट अगर आप लेते हैं, सपोज एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट लेते हैं क्वाड्रेंट, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया इतना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये मिलता हम लोग को पाई आर स्क्वायर के इक्वल मिलता है। तो मीन्स 4 क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अब हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करते हैं फर्स्ट। ये हमने सिर्फ जो किया है आपको समझने के लिए बताया है, इसमें इसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो हम लोग फाइंड करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो साइड का वैल्यू दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है, तो 14 सेंटीमीटर 14 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो मीन्स 14 × 14। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो होगा हम लोग को मिलेगा 196। तो हमने कैलकुलेट किया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे सेकेंड पेज पर एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई का वैल्यू 22/7
रेडियस हम लोग का दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 7। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो 196 आया है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये हमने साइड सेंटीमीटर में लिया है, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एरिया का यूनिट यूनिट स्क्वायर होता है, मीन्स यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। और यहाँ 7 से इस 7 को कैंसिल कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 7, दैट इज 7 टू ज़ 14 और 7 टू ज़ 14 और 1 कैरी 15, मीन्स 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ सैडेड रीजन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस का एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 4 जो क्वाड्रेंट है इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, तो हम लोग सैडेड रीजन मिल जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, सैडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस का एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिखते हैं 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट दैट इज 154, इसको हम लोग जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग को मिलेगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ माइनस यूज़ करेंगे तो ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कैलकुलेट किया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो फिगर 12.26 यहाँ पे भी सैडेड रीजन का एरिया ही फाइंड करना है आपको। डेपिक्ट रेसिंग ट्रैक, एक रेसिंग ट्रैक यहाँ बनाया गया है, दिखाया गया है, हुज लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमी सर्कल। तो यहाँ पे जो आपको लेफ्ट, ये लेफ्ट हो गया, और ये जो राइट एंड दिख रहा है यहाँ पे सेमी सर्कल है, और रेसिंग में बनाया गया सेमी सर्कल, जो एंड पे 2 सेमी सर्कल हम लोग को दिख रहा है, 2 सेमी सर्कल यहाँ पे दिख रहा है। इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी इसको नोट कर सकते हैं। ये सपोज एक ऐसा सेमी सर्कल है, ये सर्कल है, इसके साथ ये अटैच यहाँ पे एक और सेमी सर्कल, ये जो 2 दिख रहे हैं कंसेंट्रिक सेमी सर्कल हैं। तो ये जो इस रेडियस से यहाँ तक एक सेमी सर्कल हुआ। सपोज यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस मान लिया हमने R1 या स्मॉल r इसको मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक को हमने कैपिटल R मान लिया। तो इधर भी वही सेट बना हुआ है। तो इसको अगर हम लोग ऐसे इधर वाले पोर्शन को जोड़ेंगे तो ये ऐसा देखता हुआ आपको मिलेगा, मीन्स 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स मिल जाएंगे आपको। एक छोटे वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल आर, अब बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल R से हम लोग रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे बोल रहा है, देखते हैं क्या गिवन डेट दिया है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। यहाँ जो 2 इनर, जो ये इनर लाइन है, ये जो लाइन है इनर है दोनों, इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है 60 मीटर दिया हुआ है, 60 मीटर, एंड दे आर इच 106 मीटर लॉन्ग। और यहाँ से जो इसकी लंबाई दी हुई है, यहाँ से लंबाई जो लेंथ यहीं तक होगा, तो ये जो लेंथ दिया हुआ है आपको 106 मीटर की लेंथ दी हुई है। यहाँ से यहाँ तक की जो इस रेसिंग ट्रैक का जो लेंथ है 106 मीटर की है लॉन्ग। इफ़ ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड, ये जो ट्रैक है इसकी जो चौड़ाई है ये 10 मीटर दी गई है। यहाँ पे जो ट्रैक की ये चौड़ाई दिख रही है, या यहाँ पे भी आप चौड़ाई रिप्रेजेंट कर सकते हैं विड्थ को। तो जो विड्थ दिया हुआ है इसका विड्थ लिख लेता है 10 मीटर, 10 मीटर है विड्थ। लेंथ जो है इसका ये 106 मीटर ये गिवन दिया है। फाइंड, यहाँ पे फर्स्ट हम लोग फाइंड करना है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज।
तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो इनर जो ट्रैक है, मीन्स की जो इनर वाली लाइन है, इसकी जो इसका टोटल लेंथ कितना है। ये जो आपको इनर लाइन दिख रही है, इसका टोटल लेंथ हम लोग को पूछा है कि ये कितना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ हुआ और यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ हुआ, इसका लेंथ का वैल्यू है 106। तो इसको हम लोग फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम लोग फाइंड कर लेते हैं लेंथ ऑफ इनर ट्रैक, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अराउंड द इनर एज। हम यहाँ लिखते हैं इसको लेंथ ऑफ इनर ट्रैक। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ दिया है इसको, और यहाँ से यहाँ तक दोनों इक्वल है, तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 106 प्लस 100 का 6, और ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पोर्शन और यहाँ पे ये पोर्शन, तो ये दोनों सेमी सर्कल का हिस्सा है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कंप्लीट सर्कल बनेगा। सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल, तो ये हाफ और ये हाफ को ऐड करेंगे तो ये फुल हो जाएगा। मीन्स हम लोग सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लेंगे, तो ये लेंथ हम लोग को मिल जाएगा। तो ये 2πr, और यहाँ पे जो स्मॉल आर हमने लिया है क्योंकि जो यहाँ पे इसका जो दिख रहा है हम लोग को, टोटल इन दोनों के बीच का लेंथ है 60 मीटर। तो इसका जो हाफ रेडियस होगा, हाफ इसका जो वैल्यू होगा वो आर होगा, और इसका वैल्यू कितना होगा 30, इसका हाफ हो जाएगा मीन्स 30 मीटर। तो यहाँ पे जो हम लोग रेडियस स्मॉल आर लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं स्मॉल आर इज इक्वल टू 30 मीटर। तो यहाँ पे इसको आप फाइंड करते हैं हम लोग। यहाँ समझिए आप ऐसे कि यहाँ से ये टोटल जो लेंथ है ये 60 मीटर की है, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये 30 मीटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 30 मीन्स 30 मीटर का रेडियस हम लोगों का होगा। ऐसी सी एक जो बन रहा है ये आपका, यहाँ से ये सेमी सर्कल बन रहा है, इस रेडियस से बन रहा है सेमी सर्कल। तो यहाँ पे ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 212 प्लस 2πr, 2π का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू 30। तो यहाँ कुछ कैंसिल होने वाला हम लोगों को नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग ऐड करते हैं, एल्शियम लेके ऐड कर लेते हैं। इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग को मिलेगा 1320/7। यहाँ पे 1, इसको एल्शियम लेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1484 हो जाएगा, प्लस ये 1320/7। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 2804/7, और ये था लेंथ। तो लेंथ जो है तो ये सेंटीमीटर में हम लोग को मिलेगा, दैट इज़ सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में हम लोग को मिलेगा। यहाँ पे जो रेडियस दिया था और लेंथ जो दिया था सारे मीटर में है, तो ये वैल्यू हम लोग को मीटर में मिलेगी, ये वैल्यू मीटर में मिलेगा। मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2804/7 मीटर। तो ये लेंथ ऑफ इनर ट्रैक का वैल्यू आया 2804/7 मीटर। अब हम लोग सेकेंड फाइंड करेंगे द एरिया ऑफ ट्रैक। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रैक सेकेंड जो फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रैक सेकेंड नंबर, एरिया ऑफ ट्रैक। तो एरिया ऑफ ट्रैक के लिए हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन बन रहा है आपका, ये एक रेक्टेंगल शेप का पोर्शन बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ हो जाएगा और इसकी विड्थ हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक विड्थ हो जाएगी। तो रेक्टेंगल ISI इधर भी एक सेम है, तो मीन्स दो रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहा है। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू लिखेंगे एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल हुआ। और सेकेंड हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ये कंसेंट्रिक सर्कल जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये पोर्शन जो यहाँ पे ये पोर्शन बन रहा है और यहाँ पे ये, तो दोनों मिला के कंसेंट्रिक सर्कल बना। तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं कि एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, ये बड़े वाले सर्कल का एरिया में से हम लोग छोटे वाले सर्कल को अगर माइनस कर देंगे तो ये सैडेड पोर्शन हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से। तो हम लोग पाई कैपिटल R स्क्वायर मीन्स बड़े वाले का एरिया लिया, बड़े वाले सर्कल का, और पाई स्मॉल r स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ ए स्मॉल सर्कल,
ये एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल को माइनस कर देंगे यहाँ से, तो एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे इसका लेंथ जो दिया है 106 दिया है, और यहाँ पे टू रेक्टेंगल है, एक यहाँ L इंटू बी, एक रेक्टेंगल का एरिया हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं। 2 लेंथ का वैल्यू 106 दिया है, 106 ब्रेथ की जो वैल्यू होगी ये विड्थ होगा, इसका विड्थ का जो वैल्यू दिया है 10 मीटर दिया है, तो 10 माइनस का पाई, पाई को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 22/7, ये ब्रैकेट में इसको कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 212, और ये 0 है तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इतना आएगा इन तीनों का वैल्यू। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 22/7 कैपिटल आर का वैल्यू कितना होगा, तो जो यहाँ पे कैपिटल आर आपको दिख रहा है, स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ तक जो 30 मीटर है, इसमें अगर विड्थ को आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर का वैल्यू दैट इज़ 40 मीटर। यहाँ पे जो कैपिटल आर का वैल्यू होगा 40 मीटर होगा, तो 40 का स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर का वैल्यू हमने फाइंड किया था, ये 30 मीटर आया था, स्मॉल आर का वैल्यू 30 मीटर, और यहाँ पर हमने कैपिटल आर का वैल्यू लिख लेते हैं 40 मीटर, क्योंकि इसमें विड्थ को भी जोड़ना पड़ेगा स्मॉल आर में, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर स्मॉल आर। कैपिटल आर के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे स्मॉल आर प्लस का विड्थ वाइड। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 20 माइनस का 22/7 ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 4 जा 16 00 माइनस का 3 3 जा 9 00 ब्रैकेट। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2220 माइनस का 22/7, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग का मिलेगा 700, और ये 7 से कैंसिल करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर लेते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू था 2120 माइनस का, तो यहाँ पे 22 है और 100 है, 22 के ऊपर 100 बचा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वैल्यू हम लोग को मिलेगा 21। यहाँ कुछ और कैंसिल होने वाला है क्या, यहाँ पे जो हमने लिखा था एरिया ऑफ ट्रैक, इसमें एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल हो गया था, एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल, यहाँ पे जो हमने माइनस लगाया था, ये शेडेड पोर्शन को जोड़ना था ना हमें, तो इसके लिए माइनस नहीं प्लस यहाँ पे होगा, दोनों को ऐड करना है हमें, तो ये सब प्लस होगा, ये मिस्टेक होगी, ये प्लस होगा यहाँ पर, क्योंकि हमें दोनों को ये पोर्शन को भी ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है, और इसको, तो इन दोनों के लिए तो रेक्टेंगल हो गया टू रेक्टेंगल, इसके लिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए ये फार्मूला हमने अप्लाई किया। तो अब इन दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, तो 21 और 20 प्लस इसको ऐड करेंगे तो 22 100, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग को मिलेगा 4320 मीटर में है, तो मीटर का स्क्वायर। तो ये जो हमने सॉल्व किया अभी, ये था हम लोगों का एरिया ऑफ ट्रैक, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रैक को हमने फाइंड आउट किया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर, ऐसे करते हैं, अभी रहने देते हैं इसको, लंबा हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।